बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप राइट डाउन कर लें, ये लिख लें। अगर आपने अमेज़ोन का बिज़नेस करना है, आपने टिकटॉक शॉप का बिज़नेस करना है, आपने शॉपिफाई का बिज़नेस करना है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस करना है, तो ये आपने पॉइंट्स जो है ना वो राइट डाउन कर लेना। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने मेन फोकस करना, और यही पूरे आपका बिजनेस का सिनेरियो है। ये पॉइंट आप फोकस करेंगे तो आप एक अमेज़ोन हो, टिकटॉक शॉप हो, शॉपिफाई हो, किसी भी प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि इसमें क्या मतलब। सबसे पहले आपका बजट। बजट जो है ना, बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट आप अगर प्राइवेट लेवल कर ले, होलसेल कर ले, कोई भी यानी कि मॉडल कर ले। वैसे मैं होलसेल के यानी कि इतना सपोर्ट नहीं करता। वो लॉन्ग टर्म हमारा बिजनेस नहीं होता, वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है पैसे बनाने के लिए। वो आप करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं प्राइवेट लेवल की तरफ ज़्यादा आपको फोकस करवाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आप किसी भी की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो कभी आपको बेचने देता है, कभी नहीं बेचने देता। तो लॉन्ग टर्म आप इसके साथ नहीं चल सकते। प्राइवेट लेवल आपका ब्रांड है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। पेशेंस चाहिए, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगती है। कम से कम आपके 4 से 5 हज़ार डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए आप इधर उधर से यूट्यूब से या कहीं से भी वीडियोस देखे, आप इंस्पायर होके आप इस मैदान में कूद जाते हैं। बाद में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं चाइना से, अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, पीपीसी के लिए पैसे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं आपके पास, आपके लिए यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीपीसी भी चलाएं। यानी कि सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप आपके लिए ज़रूरी हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए। मैं आपको सबसे ज़्यादा यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। अच्छा अच्छा, इसमें ये पॉइंट्स जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यही पॉइंट्स जो है ना आपके बिजनेस में आगे काम आएगा। और जो आपका बिजनेस है ये इन्हीं पॉइंट से यानी कि इर्द गिर्द होगा। यानी कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रख के फिर बिजनेस करेंगे, फिर आपके फेलियर के चांसेस 0% हो जाएं। क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि 100 लोग अगर अमेज़ोन के ऊपर आते हैं, तो उनमें 3 या 4 लोग सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। फेल क्यों होते हैं? उनकी सर्च नहीं होती, उन्होंने एक्चुअल में करना क्या है। सिर्फ प्रोडक्ट उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखना ये काम नहीं है। सिर्फ इसकी पूरी एक जो है ना, एक पूरा एक सिस्टम होता है। इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। जब तक आप सिस्टम को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, यूर फेल। अभी मैं आपको इसमें चंद एक यानी कि ये टिप्स हैं, ये आपने अपने जेहन में रखने हैं। बजट आपने अपना बना के रखना है, 4 से 5 हज़ार डॉलर फॉर अ प्राइवेट लेबर। ये होलसेल की मैं इसमें आपको वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो मेन चीज़ें हैं ना, इसमें आपको मैं बताऊंगा। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट सर्च। सबसे पहले आपने बेचना क्या है ये आपने देखना है। एलोकेट अ पोर्शन ऑफ योर बजट फॉर प्रोडक्ट सर्च टूल्स, फॉर एग्जाम्पल हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। ये आपके पास दो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, दो नहीं। अगर आपके पास बजट है तो आप दोनों में से एक यानी कि आपके पास एक लाजमी होना चाहिए, जिसके ऊपर आप एक्चुअल में सर्च करेंगे कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी आपने बेचनी है। आप ऐसे ही अंदाज़ुन प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, वो आपकी फेल हो जाएगी, आप पैसे भी लगाएंगे। तो आप इसके ऊपर सर्च करेंगे। सर्च के मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ। मज़ीद अपडेटेड वीडियो मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आजकल का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें आगे टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद डिमांड एंड मैनेजेबल कंपटीशन। अच्छा, इसमें यही है ना कि आपने प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपने बेचना है वही आपका ठीक नहीं है, तो आपकी जो है ना लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अभी आपने competitive प्राइसेस में इंश्योर योर बजट अमाउंट फॉर अमेजोन फीस, शिपिंग कॉस्ट एंड आईटी। अच्छा, इसमें ये है कि आपने ये जो बजट है और जो प्राइसिंग है, जो अमेज़ोन की फ़ीस है, शिपिंग है, इसको यानी कि मद्देनज़र रख के ही अपनी आपने जो प्रोडक्ट की प्राइस लगानी है। आपने ऐसे ही प्राइस नहीं लगा देनी। आपने अपने कैपिटेटर को चेक करना है, वो कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, वो कितने की बेच रहे हैं। आपने उनको सर्च करना है। ये सारा आपको हीलियम 10 जंगल स्काउट में मिल जाता है। बाकी मैं इसके ऊपर आपको वीडियो भी बना दूँगा। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। अच्छा, इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी इमेजेस, प्रोफेशनल कॉपी राइटिंग,
and tools for listing optimization to attach more buyers। अच्छा, इसमें ये अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज यानी कि लाजमी करना है। इसमें आपने अगर लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है, आपको नहीं करनी आती, आप फाइवर पे जाएं, आप किसी अपवर पे जाएं या किसी को भी आप हायर कर लें, अगर आपके पास बजट है तो आप वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज लाजमी करवाएं। विदाउट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज आपके पास वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपकी इमेजेस होनी चाहिए बहुत अच्छी, यानी कि स्टोरी टेलिंग, यानी कि उसमें पूरा एक स्टोरी टाइप, यानी कि उसमें इमेजेस होती हैं, वो फाइबर से कहीं से भी आप बनवा लेंगे। और इसमें यानी कि पूरा एक प्रॉपर यानी कि ऑप्टिमाइज होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग। वो आप फाइवर पे जाएंगे, आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो कि आपकी इस तरह बना दें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्लान योर बजट फॉर इनिशियल इन्वेंट्री कॉस्ट, कीप स्टॉक लेवल्स हेल्थी एंड कवरिंग स्टोरेज फीस स्पेशली इफ़ यूजिंग FBA। अच्छा, इसमें ये है कि आपने इन्वेंट्री का जो बजट है वो बहुत अच्छे से प्लान करना है। यानी कि आपने देखना है, पहले पहले आपने ये चेक करना है कि आपके 10 पीस, यानी कि आप 50 पीस बेच सकते हैं। आप ये नहीं कि पहले ही 10,000 पीस बेच दें। तो आपने पहले उसमें चेक करना है। अगर आप अपने पीस ज़्यादा बेच देते हैं, आपको सेल नहीं आती, ऑब्वियसली वो आपको स्टोरेज फीस देना शुरू, यानी कि चार्ज करना शुरू कर देगा अमेज़ोन। तो आपने इसमें ये बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपने इसके ऊपर ये जो पहले टेस्ट करें आपकी, मतलब आप ब्यूटी में है या कॉस्मेटिक्स में है या किसी भी, यानी कि ये होम की प्रोडक्ट्स में है, तो आप उसके यानी कि 5-6 प्रोडक्ट्स लें। 5-6 प्रोडक्ट्स आप यहाँ से जंगल स्काउट से या हीलियम 10 से हंट करके एक ही कैटेगरी, और स्टोर आपने एक ही कैटेगरी का रखना। वो हंट करके हर, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के 20-20 पीस आप भेजिए, उसको टेस्ट करें। उसको टेस्ट करें, अगर उसकी सेल अच्छी आ रही फिर आप ज़्यादा भेजें, क्योंकि सारी बात है अगर आपके पीस ज़्यादा है, अगर वो अमेज़ोन, सारी बात है आपको स्टोरी फी चार्ज करेगा। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो आपके उठा के कहेगा इसको रिमूव करो, तो भी आपके लिए मसला है। तो आपने इसके ऊपर गौर करना। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, ये आगे है जी एडवर्टाइजिंग। डेडिकेट अ बजट टू Amazon PPC campaign to boost visibility and sale, especially for new listing. Start small and increase as you see results। अच्छा, इसमें आपने ये देखी कि इसमें ये जो लाइन लिखी है ये PPC, इसमें PPC मेन, यानी कि आपने अपने स्टोर में एक चीज़ लगा दी, वो लोग देख नहीं रहे आपका स्टोर, सारी बात है आप नहीं प्रोडक्ट लगाते हो। अब कोई बंदा सर्च कर रहा है अमेज़ोन के ऊपर, वो जाता है वहाँ पे वो चीज़ देखता है, तो आपकी चीज़ 6-7वें पेज पे पड़ी है। 6-7वें पेज पे लोग अमूमन नहीं जाते, वो लोग पहले फर्स्ट, यानी कि फ़र्स्ट पेज और सेकंड पेज चेक करते हैं, उसके बाद वो जो है ना वहीं से बाय करके वो निकल जाते हैं। आपकी वो एंड पे पड़ी है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पेज में लाने के लिए अमेज़ॉन PPC चलाना पड़ेगा। PPC के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपने PPC के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। तो PPC बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PPC आपने लाजमी रन करनी है। इसके लिए आपने एक बजट रखना है PPC, यानी कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। आपने दिन का $10 लेना है, $20 लेना है, $30, वो अपनी मार्केट प्लेस के हिसाब से। आप अमेरिका में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, सऊदी में कर रहे हैं या UK में कर रहे हैं, तो उस मार्केट के हिसाब से आपने PPC के ऊपर काम करना। ठीक हो गया। अब इसमें आ जाता है जी कस्टमर सर्विस। एलोकेट रिसोर्सेज और बजट टू हैंडल कस्टमर सर्विस एंड इंक्वायर क्विकली इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। इसमें ये एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। आपने कस्टमर सर्विस के ऊपर काफ़ी फोकस करना है। आपने कोशिश करें अपनी प्रोडक्ट को इस तरह, यानी कि वो प्रेजेंट करवाएं, या अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई इस तरह के गिफ्ट्स दें कि कस्टमर के रिव्यूज़ चेक करें। कस्टमर को आप कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस करें कि कस्टमर, यानी कि बैड रिव्यूज़ दे ही जा रहा, और अमेज़ोन आपकी लिस्टिंग को डी लिस्ट करेगा और आपको यानी कि नोटिफिकेशन देगा। सारी बात है, अमेज़ोन अपने प्लेटफॉर्म को यानी कि इस तरह की चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने देगा, सारी बात है। तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जी SEO एंड कीवर्ड। अच्छा, सेट असाइड बजट फॉर ऑनगोइंग कीवर्ड रिसर्च टूल्स टू हेल्प कीप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड एंड रेलिवेंट।
अच्छा, ये कीवर्ड और एसईओ ये भी आप यहाँ पे बहुत सारे बंदे गलती कर जाते हैं कि अपनी जो कीवर्ड्स हैं, जो अपनी लिस्टिंग की एसईओ है वो अच्छे से करते नहीं हैं क्योंकि वो सर्च में आती नहीं है। तो इसमें भी ये आपको ये हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं कि आप कौन से, अगर आप लिस्टिंग नहीं उसमें अमेज़ोन के ऊपर लगा रहे हैं तो ऐसे ही आपने कोई भी नाम नहीं उसके ऊपर लिख देना। ज़ाहिर बात है इसकी एक प्रॉपर लिस्ट यानी कि एक कीवर्ड्स होते हैं जो कि मतलब आप इसमें जो यानी कि हीलियम 10 में वो आपको बताएगा कि ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करें, ये यानी कि सर्चेबल हैं, ये आपने ये वाले यूज़ नहीं करनी, ये वाले यूज़ करने, उसकी प्रॉपर एसईओ होती है। तो हीलियम 10 यानी क्या कि मैं मज़ीद उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप को बंदा सर्च कर रहा है यानी कि वो एक हैंड बैग सर्च कर रहा है तो सारी बात है आपके हैंड बैग्स वो लिखता है जी हैंड बैग्स फॉर लेडीज़। अगर आप इस तरह का कीवर्ड होता है उन्हें कीवर्ड को टारगेट करना है तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे शो होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने कि कीवर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए और एसईओ होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉपर प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग, कंसीडर ऑफरिंग डिस्काउंट और प्रमोशन विद इन Amazon policy to encourage reviews as they impact search ranking and conversions। अच्छा, इसमें आपने जो है ना Amazon प्रमोशंस के लिए आपने थोड़ा सा बजट रखना है कि आप अपनी यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ रिव्यूज़ कलेक्ट करें। जितने आपके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, जितनी आपकी रेटिंग अच्छी होगी प्रोडक्ट की, उतनी आपकी प्रोडक्ट अच्छा एक मतलब आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ रेटिंग अच्छी होगी तो आपको पीपीसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू हो जाएगी और फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको पीपीसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एक टाइम होता है अमेज़ोन का कि वो एक्चुअली अगर आप पीपीसी बंद कर देते हो तो ओबियसली वो आपकी स्लोली आपकी जो है ना प्रोडक्ट यानी कि डील यानी कि एंड वाले पेजेस पे ले जाता है, लेकिन आपको फ्रंट पे लाने के लिए फिर पीपीसी चलानी पड़ती है। रादर दैन कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिव्यूज़ ले रही है तो अमेज़ोन यानी कि मजबूर हो जाता है आपको फर्स्ट पेज में लाने के लिए। अच्छे कंप्लाइंस रिजर्व फंड्स टू स्टे अपडेट ऑन अमेज़ोन पॉलिसीज़, legal compliance and if necessary professional guide to prevent penalty and account issues। अच्छा, इसमें जो है ना कंप्लाइंस ये है कि अगर आपने कहा अमेज़ोन की पॉलिसी को बहुत अच्छे से रीड करना, अमेज़ोन की पॉलिसी के अंगेज कोई भी काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपके जितने भी यानी कि प्रोडक्ट्स पर ये जितना भी अकाउंट अच्छा चल रहा है, अगर आपने अमेज़ोन की पॉलिसी के अंगेस्ट कोई भी काम किया तो अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, उड़ा देगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी यानी कि उसने अपनी पॉलिसीज़ बता दी हुई हैं, वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, आपके पैसे ज़ाया जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से रखना है कि आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप इससे बेपरवाह हैं, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपने पॉलिसी को बहुत ज़्यादा फोकस करना, उसकी पॉलिसीज़ रीड करते रहें, उसकी अपडेट्स देखते रहिए कि अमेज़ोन क्या अपडेट्स दे रहा है। अगर आप उसकी अपडेट्स या पॉलिसीज़ या उसकी बाकी चीज़ों से अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसकी अगर आपने एक भी खिलाफ वर्जी की तो आपका अकाउंट उसी टाइम सस्पेंड कर देगा, फिर आप अपीलों में जाओगे। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो इसमें ये है कि फिर इंसान जो है ना फेडअप हो गई, सोचता है कि यार ये क्या मतलब बिज़नेस है। फिर एट द एंड ये होता है कि अगर आप अगर लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो फिर अपनी वेबसाइट बना लो। लेकिन स्टार्ट में ये प्लेटफॉर्म होते हैं, शॉपिफाई हो गया, अमेज़ोन हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, इससे यानी कि आपका एक ब्रांड बिल्ड होता है और अपने रिसोर्सेज आते हैं तो ओबियसली आप अपनी एक ओन वेबसाइट की तरफ स्लोली मूव हो जाओ। एट द एंड ये एक मार्केट प्लेस ही है जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो आपने ये फॉलो करने हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो है ताकि आपने एक बजट ज़हन में रखना है कि आपने एक अमेज़ोन का या कोई भी यानी कि बिज़नेस शुरू करना है तो आपने ये बजट ज़हन में रखना है। आपने हीलियम 10 भी लेना है, जंगल स्काउट भी लेना है, अमेज़ोन को ये अगर यूके में यूएसए में है तो उसको फ़ीस भी देनी है। इसके अलावा आपने शिपिंग कॉस्ट भी देनी है, या आपने पीपीसी भी चलानी है, आपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री के लिए भी अपनी चीज़ें बाई करनी है, तो पूरा यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भी करनी है आपने। इसके अलावा गिव वे भी करने हैं वहाँ पे रिव्यूज़ लेने के लिए। ओबियसली आप स्टार्ट में रिव्यू नहीं होता तो आप एक प्रॉपर एक चैनल से यानी कि ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड और फैमिली को कहोगे कि रिव्यूज़ दे दो तो वो रिव्यू अकाउंट नहीं होंगे, वो अमेज़ोन आपका अकाउंट उड़ा देगा। उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है,
वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने रिव्यूज़ कैसे लेने हैं। अमेज़ोन की खुद ही यानी कि एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ, यहाँ से वो रिव्यूज़ मिल जाते, लेकिन उसकी तरफ ना जाएं, उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस आए कि आपको बैड रिव्यूज़ आ जाएं। उसका मैं एक पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पूरा सिनेरियो रखना है, इसके लिए मैक्सिमम बजट कुछ नहीं तो 5 से 10 हज़ार डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। फेक चीज़ों की तरफ ना जाएं, आंखें बंद करके आप थोड़े से पैसे, आप कहें कि 1 लाख 2 लाख रुपया मेरे पास आया पाकिस्तानी, या थोड़े से पैसे हैं, मैं अमेज़ोन के अंदर कूद जाता हूँ, वो आप समझ लें कि वो आपने वेस्ट कर दिया। शॉपिफाई शुरू कर रहे हैं आप, टिकटॉक शुरू कर रहे हैं, कोई भी शुरू कर रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है, तो जो आप 1 लाख 2 लाख या जो आपने सेविंग की हुई है ना, वो भी आप इसके अंदर जों के आप वेस्ट करेंगे। अमेज़ोन की फीसेस निकल जाएंगी, शिपिंग कॉस्ट निकल जाएगी, और इधर उधर के चार्जेस पर जाएंगे, प्रोडक्ट की सेल नहीं आएगी, वो भी आपके वेस्ट जाएंगे। आपने जब तक आपके पास प्रॉपर बजट नहीं है, ये मैदान आपके लिए नहीं है। इसके लिए वो आपको बस यही कहते हैं कि बस ये शुरू कर लें, ये शुरू कर लें, आपका मतलब मैं कमा रहा हूँ तो आप भी कमाएं। भाई इसके लिए बजट चाहिए होता है, आपके पास बजट नहीं है तो आप इस मैदान में नहीं आ सकते। आपके पास जो बजट है, आप थोड़ा बहुत वो भी आप लूज़ कर लेंगे, बाद में आप पछताएंगे कि जो आपने, अगर आपके पास 2 लाख है या 2.5 लाख है, आप इसको मज़ीद आप इकट्ठे करेंगे, बोरो बोरो करें या किसी से ले लें, लेकिन आपके पास एटलीस्ट 5 हज़ार डॉलर्स हो। पूरा एक बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जारी बात है वहाँ पे उसके एक एक्सपेंसेस हैं, हर मार्केट प्लेसेस के एक्सपेंसेस हैं। अगर आप पीपीसी नहीं चलाओगे तो आपके पास यानी कि वो यानी कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कन्वर्जन्स नहीं आएंगी, आप प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, वहाँ पे पड़ी रहेगी आपको, यानी कि इन्वेंट्री वो चार्ज करना शुरू कर देंगे, स्टोरेज फीस चार्ज करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप कैसे यानी कि आगे सर्वाइव करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको भी यानी कि लॉस करें, कम अज़ कम अपने जहन में बनाएं कि आपके पास 5 से 10 हज़ार डॉलर्स हो, तब आप अमेरिका से शुरू करें, दुबई से शुरू करें। दुबई में वो यानी कि अभी वो उसमें फ़ी नहीं है, दुबई से शुरू करने, सऊदी मार्केट से शुरू करने, लेकिन फिर भी आपके पास बाकी ये शिपिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ों के लिए दुबई में हीलियम टाइम जंगल खौर नहीं है, यानी कि वहाँ पे अपना एक लहजा से ई ग्रो है, तो वो उसको भी आपने बाय करना ओबियसली, यानी कि आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी उसके लिए। तो सारे ये सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर ही आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। वो आपको, आप आंखें बंद करके कुएं के अंदर छलांग लगाएंगे तो आप सिर्फ वहाँ पे आप मतलब अपने आप को ही लॉस्ट करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।